सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता न मिल पा रही हो, जब आपके घर परिवार में लगातार कलह का वातावरण हो, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है, परिवार में आपस में तालमेल ना चल रहा हो और बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, ऐसे समयों में आपको सतर्क और सावधान होना चाहिए। और क्या उपाय आपको करना है ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि लिखा है कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज जो हम उपाय लेकर के आए, इस कलयुग में सदगुरु के सम्मुख जो भी बंधु बांधव या उपाय करते हैं, उसके जीवन के समस्त कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। साईनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि साईनाथ 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे, और जो भिक्षा में मिलता था उसे लेकर आते थे, बना करके खिचड़ी बना करके लोगों को खिला दिया करते थे, जानवर जीव जंतुओं को खिला दिया करते थे। और इससे उन्हें क्या प्राप्त होता था, आप कभी समझे? बाबा भी जानते थे जो ब्रह्म है उसकी सत्ता समस्त आत्माओं में विराजमान है। जैसे कि लिखा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। मतलब जितनी आत्माएं हैं, अगर उन आत्माओं के समुच्च को मिला दिया जाए तो वह ही ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। चाहे वह कोई भी जीव हो, वह नाली का कीड़ा ही क्यों ना हो, वह एक मक्खी क्यों ना हो, वह एक बड़ा हाथी क्यों ना हो, घोड़ा क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, इन सभी के आत्माओं में वही प्रब्रह्म विराजमान है। और उसी प्रब्रह्म को बाबा पहचानते थे और जानते थे। उसी के कल्याण के निमित्त बाबा एक धुनी प्रज्वलित करते थे और उसके सम्मुख ध्यान लगाकर बैठते थे कि जो या जीवात्माएं हैं, उनकी प्रब्रह्म को वह पहचानते थे, और उनके अंदर उनको जो शारीरिक कष्ट विराजमान है, जो उनको मानसिक कष्ट विराजमान है, उसी प्रब्रह्म की सत्ता का वह स्मरण करके उनके शारीरिक आदि भौतिक कष्टों को वह दूर कर देते थे। तो आपको करना क्या है? आपको उस साईं की कृपा को पहचानना है, जो साईं कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है और मेरी तरफ देखता है, ऐसे भक्तों की तरफ मैं स्वयं देखता हूं और उसके कष्ट को साक्षात मैं दूर करता हूं, उसके लिए सदैव मैं चिंतित रहता हूं, उसके समस्त प्रकार के दुख दरिद्रता निर्धनता को दूर करके उसके घर की धन यश कीर्त पद प्रतिष्ठा में स्वयं बढ़ाता हूं। तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिए। बाबा का स्मरण करना है और कुछ ये जो उपाय मैं लेकर के आया वो करना है। करना क्या है आपको? गुरुवार के दिन आप खिचड़ी या तो बना लें या पूरी सब्जी कुछ अन्न बना लें। बाबा को प्रथम भोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो यह जान लें। सबसे पहले गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, नहा धो लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद माताएं बहनें क्या करेंगी, या जो घर के पुरुष हैं वह माताओं बहनों से, अपने घर की महिलाओं से बोल करके बाबा के निमित्त गुरुवार को भोजन खिचड़ी का बनाए। खिचड़ी बनाए, और या तो पूरी सब्जी चना। बाबा को तो ऐसे बेसन की रोटी बहुत पसंद थी। आज भी शिरडी में बाबा को जो भोग लगाया जाता है वह बेसन की रोटी जरूर उसमें होती है। तो आप भी चाहे तो बेसन की रोटियां, अच्छी बहुत ही अच्छा पकवान, बहुत ही मतलब लजीज व्यंजन आप बनाइए और बाबा को भोग लगाइए। अब मैं यहां पर बता रहा, बाबा को भोग लगाने के बाद आपको यहां करना क्या है? एक मंत्र का आपको जप करना है। एक मंत्र का कौन सा जप करना है आपको? ध्यान दीजिएगा। वह मंत्र है ओम सर्व मंगल कराय नमः। शारीरिक मानसिक
धन का कष्ट है, समस्त प्रकार का कष्टों को दूर करने के लिए ओम सर्वमंगल कराय नमः। अगर धन की आर्थिक स्थिति की दिक्कत चल रही है तो ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः, इस मंत्र का एक माला जरूर गुरुवार को जप करिए और 5 गरीबों को जो बाबा को भोग लगा रहे हैं उसी प्रकार का एकदम वैसा ही भोग उन गरीबों को खिलाइए, उन लोगों को खिलाइए जो वंचित हैं, जो बेसहारा है। ऐसे लोगों को अगर आप कराते हैं तो बाबा ऐसे लोगों के रूप में ही होते हैं जिन्हें हमारी आपकी जो चक्षु है, आंखें हैं, देख नहीं सकती, लेकिन उन हृदय में जब एक निवाला उनके मुंह में ग्रास जाता है और वह आत्मा में जब उसका स्वांगीकरण होता है पेट में, तो आत्मा उससे प्रसन्न होती है और एक ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा आपका कल्याण करती है। इसीलिए बाबा स्वयं जो है, जो 4 से 5 घर भिक्षाटन करते थे, उसका खिचड़ी बनाकर समस्त मनुष्यों को, जीव जंतुओं को खिला दिया करते थे। वह कभी संचित नहीं करते थे मांगा हुआ चीज। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो हमको प्रभु ने, भगवान ने कोई रोजी रोजगार दिया है, आय का स्रोत दिया है, जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ अंश, कुछ समय, हमेशा नहीं, मैं ये कहता हूं समर्थ के अनुसार 4 से 5 गरीबों को आप भोजन करा दे गुरुवार को। तो मैं आपको बता रहा हूं, गुरुवार को अगर आप भोजन कराते, किसी भूखे को, किसी गौ माता को आप जो है आहार करा देते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि आपके समस्त दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, 7 जन्मों की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर हो जाती है और आपका कल्याण हो जाता है। तो ये उपाय जरूर करिएगा। बाबा को भोग लगाइए खिचड़ी बना करके, या पूरी सब्जी, चने की जो है सब्जी बनाइए, या बेसन की रोटी जो बाबा को एकदम उसमें मिष्ठान रख लीजिए, बढ़िया सजा के, जैसे होता है पकवान, एक फल रखिए, एक मिष्ठान रखिए, पूरी सब्जी, चने की सब्जी, बेसन की रोटी और खिचड़ी बना रहे हैं तो उसके साथ भी यह चीजें किसी गरीब को आप बढ़िया से, जैसे आपकी आत्मा तृप्त होती है खाने से, ऐसा ही भोजन आप दूसरों को कराएंगे। जो भोग बाबा को लगाते सेम वैसा ही भोजन उन गरीबों को आप करा दीजिए। आपको बता रहे, साक्षात भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। गुरुवार को जरूर यह आप ट्राई करके देखिएगा, आपके जीवन में भी बाबा की कृपा बरसेगी। यहां पर आज एक न्यूज हम आप लोगों को सभी को देना चाहते हैं। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले हैं यूके के, एक न्यूज और वहां से आई है, जो पटेल बंधु बांधव है जिनके घर में संतान नहीं प्राप्त हो पा रही थी और उन्होंने 3 बार आईवीएफ ट्राई करा अपने बहू के लिए। उनके बेटा जो है उसकी शादी हुए 8 साल हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी और बाबा की कृपा से उन्हें पुत्री, उनकी बहू को पुत्री हुई है। तो बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आपके घर में अगर कोई दिक्कत चल रही हो, चाहे बिजनेस व्यापार में मंदी चल रही हो, चाहे आपकी युवा बच्चे बच्चियों को सफलता नहीं मिल पा रही हो, या आपके घर परिवार में किसी प्रकार की भीषणतम बाधाएं चल रही है, तो उसके यज्ञ याजन हवन के लिए आपके नाम गोत्र पर जब यज्ञ याजन हवन होता है तो आप विश्व के किसी कोने में हो, आपका कल्याण होता है। तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए हम व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं और इंस्टाग्राम का लिंक हम पहले से दे रहे थे। तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी में हो तो निश्चित रूप से आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित मदद करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन बंधु बांधव तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।